हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यांश फ्रॉम रेजोनेंस और क्लास 6 के फूड चैप्टर का पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। पिछले पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब पार्ट 2 में हम देख लेते हैं आगे के टॉपिक्स को। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट। पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? बैलेंस डाइट होगा। अब देखो, बात ऐसी है ना कि ये टॉपिक जो है ना, फूड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसे ध्यान से देखते हैं। अब सबसे पहले बात करें अगर बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट क्या होगा? देखो, हम अपनी डेली लाइफ में डाइट कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। अब होता क्या है ना कि ऐसी डाइट जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमने पहले देखे थे, जो कि क्या थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ऐसी डाइट जिसमें हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाए, ताकि हमारी बॉडी उन्हें कंज्यूम कर सके और उन्हें यूटिलाइज कर सके फॉर वेरियस फंक्शन लाइक ग्रोथ, फॉर एनर्जी एंड फॉर रिपेयरिंग आवर सेल्स। अगर इन सब फंक्शंस के लिए हमें न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाए तो एक ऐसी डाइट ही क्या होगी? बैलेंस डाइट होगी। अब वही लिख रहे हैं यहाँ पर, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी प्रेजेंट इन आवर डेली डाइट। हमारी डेली डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से? कार्बोहाइड्रेट 60%। बाय द वे, दिस इज एक आइडिया है ये कि एक पर्सन की डाइट में इतना होना चाहिए, बाकी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बट दिस इज एन एस्टिमेट कि इतना तो होना चाहिए। तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट विल बी 60%, प्रोटीन्स विल बी 25%, द फैट्स, जो फैट्स का अमाउंट है, फैट्स का अमाउंट क्या होगा हमारा? इट विल बी 15%, एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैव टू बी इन ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब ये है कि हमने पहले भी देखा था, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इन्हें छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ये हमें बहुत सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक हमारी जो कह सकते हैं हेयर हेल्थ, हमारी स्किन हेल्थ, इनको भी कौन इंप्रूव कर सकता है? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो दिस इज ओवरऑल द बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाएंगे। यही क्या होगी? हमारी बैलेंस डाइट होगी। अब इसके बाद हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड अ बैलेंस डाइट? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी दिन हमने प्रोटीन्स ज़्यादा खा लिए, किसी दिन हमने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खा लिए, तो इसे हमें बैलेंस्ड में ही क्यों रखना है? वाई डू वी हैव टू कीप दैट डाइट इन बैलेंस? द रीज़न इज़ कि प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी। पहला रीज़न ये है, मान लो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, लाइक आप लोग स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल आते हो, है ना? ऐसा भी है। अब पापा भी ऑफिस जाते हैं, मम्मी भी डेली को चोर्स करती है, अपने हाउस के डेली काम करती है। अब होता क्या है ना, सब काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप शाम को प्लेग्राउंड में खेलने जाएंगे, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब होगा क्या कि आपकी डाइट में आपने अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया तो यू विल लैक एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट ही आपकी डाइट में कम है तो आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। मान लो फैट ही कम है, आप कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, हमने क्या देखा था? सेकेंडरी सोर्स क्या होगा एनर्जी का? फैट। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो फिर क्या होगा? आपकी डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट फैट डेफिशिएट में है तो फिर एनर्जी नहीं होगी ना आपके पास काम करने के लिए। अब मान लो, चलो आपने कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे खा लिए, सफिशिएंट अमाउंट में खा लिया, बट प्रोटीन की कमी है। अब आप जो भी सेल्स डैमेज होगी हमारी, अगर हमारी कोई सेल्स डैमेज होती है तो उन्हें रिपेयर कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स तो कर नहीं सकते। उनके लिए हमें क्या चाहिए? उनके लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए ही हमें क्या चाहिए होती है? एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, ताकि हमारी बॉडी में अगर एनर्जी की नीड हो तो हमें उस टाइम एनर्जी मिले। हमारी बॉडी में अगर सेल्स रिपेयर करने हो तो वो काम भी प्रोटीन जल्दी से कर दे। दैट्स वाई वी नीड अ बैलेंस डाइट टू कीप आवर बॉडी इन अ बैलेंस। समझ आया? अब आगे की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए इसे पढ़ाने में मज़ा भी आता है और आपको पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए। नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस लास्ट टॉपिक है अपना, इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होगा? हम कुछ ऐसी डिजीजेस डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होगा कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कम रह जाता है तो उससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, एक बार देख लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट, सबसे पहले मेन न्यूट्रिएंट्स की हमारे बात कर लेते हैं, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। वैसे तो हमने अभी पीछे देखा ही था, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हमें कमी होगी तो क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बॉडी सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाएगी।
अब इनसे होने वाली डिजीजेस के बारे में जान लेते हैं। क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर इज द फर्स्ट डिजीज। होता क्या है इस डिजीज में? पहले तो किसकी कमी से होगी? प्रोटीन की कमी से। इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डिजीज का नाम क्या है? क्वाशियोरकर। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद अगर ये डिजीज होती है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या होगा? मान लो किसी एक इंडिविजुअल की डिजीज हो गई तो अब उसके साथ क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। पॉट लाइक बेली, जो पेट होता है ना वो पॉट लाइक, वो फूल जाएगा, ऐसा हो जाता है इस डिजीज़ में। और उस बच्चे की मतलब ओवरऑल ग्रोथ बिल्कुल सही नहीं रहती। दिस डिजीज इज क्वाशियोरकर एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये पॉइंट से याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिम्टम्स या फिर आप बताइए कि क्वाशियोरकर डिजीज होने से क्या होता है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। एंड किससे होती है अगर आपसे पूछें तो प्रोटीन्स की कमी से होती है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड डिजीज, दैट इज मेरेस्मस। अगर हम मेरेस्मस डिजीज की बात करें तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों की डेफिशिएंसी बॉडी में हो गई तो कौन सी डिजीज हो सकती है? मेरेस्मस डिजीज हो सकती है। इसे हम और क्या बोलते हैं? PEM, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन से तो प्रोटीन आ गया, एनर्जी किससे आया? हमारा कार्बोहाइड्रेट से आया। मेल न्यूट्रिशन मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM भी से बोलते हैं हम। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं? क्या होगा इसमें? मान लो एक इंडिविजुअल को मेरेस्मस हो जाता है तो क्या होगा? थिन फिजिक, पतला रह जाएगा, हमारे जैसा नहीं, हमसे भी पतला रह जाएगा, बिल्कुल उसकी स्किन जो है ना उसकी बोन पे ही चिपकी रहेगी, ऐसा हो जाता है मतलब एक इंडिविजुअल। लैक ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है तो एनर्जी तो होने पॉसिबल नहीं है, मतलब एनर्जी भी कम रहेगी, मतलब होगी ही नहीं, बहुत कमज़ोर रहेगा वो इंडिविजुअल। वीक लेग्स, ना प्रोटीन्स मिल रहे ना कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे, तो लेग्स कैसे होंगे? वीक, वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा सही से। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी। एपिटाइट का मतलब भूख लगना, हमारी भूख, अब भूख ही नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपिटाइट। मेंटल रिटार्डेशन, इसे भी क्या होगा? इट विल नॉट डेवलप मेंटली, वो भी मेंटली रिटार्डेड ही होगा। यही कुछ पॉइंट्स हैं। मेरेस्मस डिजीज अगर किसी को होती है तो क्या हो सकता है? दीज थिंग्स कैन हैपन एंड द डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज प्रोटीन्स। ये तो हमने कुछ डिजीज डिस्कस कर ली जो कि किससे थी? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से थी, जो कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स थे। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आप इसमें क्या देखेंगे? कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है। पहला मिनरल हमने लिया कैल्शियम। कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कम है तो उससे हमें कौन सी डिजीज हो सकती है? रिकेट्स हो सकती है। रिकेट्स इज अ बोन रिलेटेड डिजीज, जो आपकी बोन कमजोर हो जाएगी, मतलब बोन्स विल बी वीक एंड डिफॉर्म्ड, समथिंग लाइक दैट, तो ये रिकेट्स होता है। देन आयोडीन की डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी, बोलते हैं ना टाटा नमक देश का नमक, आयोडीन खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंट में हो गया तो यू कैन हैव द डिजीज कॉल्ड गोइटर। गोइटर में क्या होता है? ये जो पार्ट होता है ना हमारा, ये फूल जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है, आप पढ़ेंगे इसके बारे में भी। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी तो हो गई तो क्या होगा? एनीमिया हो सकता है हमें। द डिजीज इज एनीमिया। एक बार सोर्सेज देख ले, कैल्शियम का अच्छा सोर्स कौन सा है? मिल्क। तो मिल्क का कंजप्शन हमेशा करते रहना चाहिए। बोलते हैं ना मिल्क इज द यूनिवर्सल फूड, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क एक कंप्लीट फूड है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट सब कुछ मिल जाता है। आयोडीन, सॉल्ट से हमें आयोडीन मिल सकता है। एंड देन आयरन, जो हमारे स्पिनच होता है, पालक, उसमें आयरन होता है। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डिजीजेस कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। विटामिन सी की डिजीज अगर हमें हो गई, मतलब विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सी डिजीज हो सकती है? स्कर्वी। क्या होगा इसमें? ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं आपके, जो हमारे मसूड़े जो गम्स होते हैं वो कमजोर हो सकते हैं। नाउ विटामिन डी, धूप में बैठो, सुबह सुबह की धूप, दिन में नहीं। अब विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हुई तो अगेन रिकेट्स, बोन रिलेटेड डिजीज, वही सेम चीज है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आपको हो सकती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा?
विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में आपको सही से नहीं दिख पाएगा, ऐसी कुछ डिजीजेज हमें हो सकती है। अब दीज आर द मिनरल्स एंड विटामिन्स, और हमने इनकी कुछ डिजीज डिस्कस कर ली। थोड़ा समराइज थोड़ा जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी शॉर्ट वीडियो सीरीज है। कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम डिलीवर कर पाएँ कम से कम टाइम में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट, भाई पानी पीते हैं, पानी ही सब कुछ है हमारे लिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी हो गई तो क्या होगा? बचपन से सुनते आ रहे, मम्मी ORS पिला देती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ORS क्या? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम वो पी लेते हैं। पानी की कमी से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, देन हमारे डाइजेशन में भी पानी बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना, फूड के डाइजेशन में। तो इसलिए पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो भी वाटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। केमिकल एक्टिविटीज़ अगर हमारी बॉडी में हो रही है, जो कि पढ़ लेंगे हम वो भी आने वाले चैप्टर्स में, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है हमारे पानी की कमी से। अब इस चैप्टर की समराइज हमने कर लिया, इतना ही था। इस चैप्टर में हमने पहले देख लिया था कि फूड क्या है, फूड से हमें क्या मिलता है, हमें फूड की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग बेसिस पे फूड को कंज्यूम करते हैं। देन उसके बाद हमने क्या देखा? बैलेंस डाइट देखा कि बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। लास्ट हमने क्या डिस्कस करा? डिजीजेस को डिस्कस करा। लाइक प्रोटीन की कमी से क्या हो गया, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट होगा तो क्या होगा। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये है ही सही यहाँ पर, इनकी कमी से क्या होगा। लाइक लास्ट में वाटर, अगर जल की ही कमी हो गई तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इतना ही था इस चैप्टर में। शॉर्ट था, स्वीट था, सिंपल, हमने जल्दी से ख़त्म करा। आने वाले वीडियोस में आपके लिए और भी चैप्टर्स के बारे में हम समराइज वीडियो लेकर आएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें कंटेंट डिलीवर कर पाए हम, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो इतना ही है इस बार। तो अगला चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और थैंक यू सो मच।